हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जावा कोर्स 5 मॉड्यूल्स में डिवाइड है। पहले मॉड्यूल्स में हम देखेंगे कि जावा का आर्किटेक्चर क्या होता है, इसमें जेडीके, जेवीएम, जेवारी ये सारे फीचर्स, स्ट्रिंग्स और एरेज क्या होते हैं, कैसे क्रिएट करना है, कैसे यूज़ करना है, रैपर क्लासेस क्या होती है और इनका क्या काम होता है जावा में। जावा का एक फीचर है गार्बेज कलेक्टर, इसका क्या काम होता है, ये कैसे काम करता है, इसका पर्पस क्या होता है, जावा में डेटा टाइप्स क्या होते हैं, यूजर से इनपुट कैसे लेना है और हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कैसे क्रिएट करना है, ये सारे पार्ट हम मॉड्यूल 1 में देखेंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम मॉड्यूल 2 में ऊप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्लास और ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करनी है, कंस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस और ये सारी चीज़ें। मॉड्यूल 3 में हम फाइल हैंडलिंग देखेंगे और एक्सेप्शन हैंडलिंग देखेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग में रन टाइम एरर्स को कैसे हैंडल किया जाता है। मॉड्यूल 4 में हम देखेंगे मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग जावा का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसके थ्रू हम मल्टीपल प्रोसेसेस को एक साथ रन कर सकते हैं। मतलब हम पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं जिससे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कलेक्शंस फ्रेमवर्क। कलेक्शन फ्रेमवर्क जावा का एक स्पेशल फीचर है, जैसे सी प्लस प्लस में एसटीएल है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है, ऐसी जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क है। इससे हमें इनबिल्ट डेटा टाइप, डेटा स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं, एल्गोरिथम्स मिल जाती है, बहुत सारे फंक्शंस मिल जाते हैं, प्रोग्रामिंग करना आसान हो जाता है। मॉड्यूल 5 हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें हम जावा स्विंग देखेंगे जिससे जीयूआई डेवलप कर सकते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इवेंट एंडिंग देखेंगे कि कोई बटन्स को कैसे काम करना है इसको, और बाकी सारी चीज़ें। और इसके बाद हम जेडीबीसी देखेंगे कि किसी डेटाबेस से हम जावा को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और एक प्रोजेक्ट हम डेवलप करेंगे जिसमें हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम देखेंगे, डेटाबेस के साथ कैसे क्रिएट किया जाता है विद जीयूआई। अब स्टार्ट करते हैं जावा का इंट्रोडक्शन। पहले जावा के क्या-क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है? पहला फीचर है जावा का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये सबको पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्या होता है कि हमें क्लासेस क्रिएट करनी पड़ती है, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, ठीक है? तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सबसे नीचे लेवल पे सी आती है, सी में बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, बिल्कुल हम क्लासेस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इससे थोड़ा ऊपर लेवल में जावास्क्रिप्ट आती है। जावास्क्रिप्ट में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है? लेकिन वो वैसे क्लास वाले ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। इसमें हम ऑब्जेक्ट्स का अलग कॉन्सेप्ट होता है जावास्क्रिप्ट में। इससे थोड़ा ऊपर लेवल पे सी प्लस प्लस और पाइथन आती है, ठीक है? सी प्लस प्लस में बहुत ज़्यादा क्लासेस का यूज़ किया जाता है, पाइथन में बहुत ज़्यादा क्लासेस का यूज़ किया जाता है, लेकिन हम बिना क्लासेस के भी इनमें प्रोग्राम लिख सकते हैं दोनों में, ठीक है? फिर नेक्स्ट टॉप लेवल पे जावा आती है। जावा हाइली प्रोग्रा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, बिना क्लास के हम कोई प्रोग्राम नहीं लिख सकते, क्लास का यूज़ करना मैंडेटरी होता है जावा में, ठीक है? दूसरा फीचर है सिंपल है। अब जावा को सिंपल नहीं लगती है एक बार में, क्योंकि इसका सिंटैक्स बहुत बड़ा होता है। जैसा हमें मेन फंक्शन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ऐसे लिखना होता है, इसके अंदर एक पैरामीटर पास करो। लेकिन जैसे समय के साथ हम इसको यूज़ करना सीखेंगे तो सिंटैक्स हमें याद हो जाता है, उसके बाद हम कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। दूसरी चीज़ क्या है कि जावा में इनबिल्ट फंक्शन बहुत होते हैं। अगर आपको जावा सीखनी है ना, तो इसके सारे इनबिल्ट फंक्शंस को यूज़ करना सीखना होगा कि कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे हम एरेज़ को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, एरे को सॉर्ट करना है तो आप सॉर्ट फंक्शन नहीं लिखोगे। तो उसके लिए इनबिल्ट ऑलरेडी फंक्शन बने हुए हैं, ठीक है? कोई डेटा स्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना है तो वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोई स्ट्रिंग हैंडलिंग में बहुत सारे देख इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, इनबिल्ट वो होते हैं, उनको यूज़ करना पड़ता है तभी हमें जावा समझ में आती है, ठीक है? तो वो चीज़ हमारा है कि स्टार्टिंग में इनबिल्ट फंक्शंस को यूज़ करना कैसे सीखते हैं, वो मेन होता है। नेक्स्ट है जावा सिक्योर्ड होती है, क्योंकि जावा में जावा वर्चुअल मशीन होती है, उसका आर्किटेक्चर हम देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से हमें प्रिवेंट करती है कि कोई इसमें सिक्योरिटी ब्रीच ना हो, ठीक है? जावा का पूरा एक रन टाइम एनवायरनमेंट होता है, उसके अंदर जावा रन होती है। प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। प्लेटफ़ॉर्म मतलब क्या होता है, अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जावा प्रोग्राम आप किसी भी उसमें रन कर सकते हो, चाहे वो विंडोज़ हो, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो मैक ओएस हो, कहीं पे भी हम जावा प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। रोबस्ट होती है, रोबस्ट मतलब जावा इतनी ईज़िली ब्रेक डाउन नहीं होती है, जैसे पाइथन है। पाइथन बहुत जल्दी ब्रेक हो जाती है, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे आप कोई पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो, तो फिर पैकेज जो है एक दूसरे पैकेज को अफ़ेक्ट कर सकता है, पूरे पाइथन प्रोग्राम को, पाइथन इंस्टॉलेशन को अफ़ेक्ट कर सकता है, फिर हमें रीइंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है? जावा में प्रॉब्लम नहीं है, रोबस्ट होती है, इतनी ईज़िली ब्रेक डाउन नहीं होती है। पोर्टेबल है, पोर्टेबल मतलब वही होता है, प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट है, आप प्रोग्राम को कहीं भी रन कर सकते हो, विंडोज़, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि पोर्टेबिलिटी कैसे आती है जावा में, पोर्टेबिलिटी का क्या मतलब है। आर्किटेक्चर न्यूट्रल मतलब भी वही होता है, पोर्टेबिलिटी है। नेक्स्ट है जावा डायनामिक है, जावा में जो एरेज़ होते हैं, जो स्ट्रिंग्स ऑब्जेक्ट्स होती हैं, सारे डायनामिकली क्रिएट किए जा सकते हैं।
तो जावा डायनेमिक लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड है, इंटरप्रेटेड मतलब क्या होता है, लाइन बाय लाइन रन होती है, ठीक है? वो भी हम आगे देखेंगे कि इंटरप्रेटेड कैसे है जावा। हाई परफॉर्मेंस, जावा की परफॉर्मेंस बहुत फास्ट है, इतना बड़ा सिस्टम है, बहुत सारे बड़े-बड़े प्रोग्राम्स इसमें रन हो सकते हैं, फिर भी उसके कंपैरिजन में हाई परफॉर्मेंस है। मल्टी थ्रेडेड क्या होता है कि जावा का एक फीचर होता है जो मैंने अभी बताया, जिससे हम पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं। जावा का एक इम्पोर्टेंट फीचर है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग नेटवर्किंग के लिए यूज़ होती है। हम जावा में अलग-अलग नेटवर्क पे प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं नेटवर्किंग लाइब्रेरी के थ्रू, ठीक है? अब इनमें सबसे इम्पोर्टेंट फीचर कौन-सा है? अब कई लोग सोचेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऐसा नहीं है, ठीक है? ये सी और सी प्लस प्लस ऑलरेडी सी प्लस प्लस है, पाइथन ये ऑलरेडी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है? जावा का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है पोर्टेबिलिटी। जैसे जावा जो है प्रोग्राम आप किसी भी सिस्टम में रन कर सकते हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जावा का पोर्टेबिलिटी होता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जावा पोर्टेबल कैसे है।